तो मिट्टी मिट्टी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो मिट्टी के प्रकार लिखे आप पहले। ठीक है, चलिए। मिट्टी के प्रकार लिखा आपने। उसमें लिखिए। हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? आवाज समझ ही नहीं आई मुझे, शायद कनेक्टेड हो क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है। ये आवाज तो आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है, सबको क्लियर आ रही है? जी हाँ, आ रही है। ठीक है, तो जिनको नहीं आ रही वो नेटवर्क में नहीं है, अपने आप को नेटवर्क में लाएं, वो जिनको जी समस्या अभी हो आ रही रही है मैडम जी। अभी आ कुछ रही। देर पहले कुछ बताए होंगे तो उसको एक बार बोल देते मिट्टी के प्रकार में। चलिए हाँ हाँ जी, मिट्टी के 4 प्रकार होते हैं। हेडिंग डालिए, मिट्टी के 4 प्रकार होते हैं। मिट्टी के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर 1, उत्तम मिट्टी। उत्तम मिट्टी ये हल्की पीली ये हल्की पीली, हल्की भूरी, हल्की पीली, हल्की भूरी या काली मिट्टी होती है। यह शुभ और उर्वरक मानी जाती है। उर्वरक मतलब होता है उपजाऊ। यह हल्की पीली, हल्की भूरी या काली मिट्टी होती है। यह शुभ और उर्वरक मानी जाती है या उपजाऊ मानी जाती है। ये हो गया आप लोगों का। जी। ठीक है, नंबर 2 पे लिखे मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी यह सामान्य यह सामान्य गुणवत्ता यह सामान्य गुणवत्ता वाली मिट्टी होती है। यह सामान्य गुणवत्ता वाली मिट्टी होती है। किसी का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर दें। जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर लें। यह सामान्य गुणवत्ता वाली मिट्टी होती है जो गहरी भूरी जो गहरी भूरी या काली होती है। यह सामान्य गुणवत्ता वाली मिट्टी होती है जो गहरी भूरी या काली होती है। यह कृषि और सामान्य निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। यह कृषि और सामान्य निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ अगेन।
यह सामान्य गुणवत्ता वाली मिट्टी होती है जो गहरी भूरी या काली होती है। यह कृषि और सामान्य निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। हो गया यहाँ तक सबका? जी मैडम। ठीक है, अब नंबर 3 पे लिखेंगे अधम मिट्टी। अधम मिट्टी, नंबर 3 अधम मिट्टी। नीचे से लिखेंगे यह सफेद चिपचिपी, यह सफेद चिपचिपी या खारी मिट्टी होती है। यह सफेद चिपचिपी या खारी मिट्टी होती है। यह भूमि अशुभ और यह भूमि अशुभ और अनुपयुक्त अनुपयुक्त मानी जाती है। मतलब ये किसी उपयोग लायक नहीं होती है। यह भूमि अशुभ और अनुपयुक्त मानी जाती है। यहाँ तक हो गया सबका? जी। बस ये ठीक है, चिपचिपी अब के बाद जो खाड़ी है, ये समझ नहीं आता। खाड़ी मतलब? खारी मतलब वो उबड़ी खाबड़ बोलते हैं ना, जी जी जी। रफ रफ मिट्टी जिसको कहते हैं हम। ठीक है, हाँ हाँ जी। हाँ वैसी मिट्टी। अब नंबर 4 पर लिखें मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी, यह विभिन्न प्रकार की यह विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होती यह विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होता है। यह विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होता है। इसे उपयोगी बनाने के लिए इसे उपयोगी बनाने के लिए शोधन की आवश्यकता इसे हेलो, सब सुनाई आ रहा है सबको? जी मैम। जी जी। ठीक है, हमने लिखा नंबर 4 पे मिश्रित मिट्टी यह विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होता है। इसे उपयोगी बनाने के लिए शोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक हो गया सबका? जी। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं मिट्टी का रंग और उसका महत्व। मिट्टी का रंग और उसका महत्व। हेडिंग है मैं। हम्म, हाँ ये हेडिंग हेडिंग डालना है। है हाँ हेडिंग है ये। मिट्टी का रंग और उसका महत्व मतलब किस रंग की मिट्टी है, उसका क्या महत्व है, ये हम जानेंगे। ठीक है, मिट्टी का रंग और उसका महत्व। मैं मत पुराण के अनुसार, या रहने दीजिए, इसका नाम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बोल दीजिए मैडम, लिख ठीक है, लीजिए।
ब्रह्म वैवर्त। मय, हाँ जी, मिट्टी का रंग और उसका महत्व मय मत के अनुसार, मय मत पुराण है वास्तु का, उसके अनुसार। ठीक है। मैं मतम मैं म मतम य नहीं म य म य मय म त म मय मतम के अनुसार। जैसे वो जो शिल्पकार है ना, कौन है, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा के अनुसार कुछ चीजें हम पढ़ेंगे वो विश्वकर्मा के अनुसार है। ऐसे ही मैं मतम के अनुसार ये भी एक वास्तु के राइटर है, लेखक है। ठीक है, हो गया यहाँ तक सबका, तो मैं नीचे लिखवाऊं। जी जी जी, हाँ बोलिए। हाँ, इसके नीचे डालें नंबर 1 पीली मिट्टी। नंबर 1 पीली मिट्टी शुभ और उर्वरक। उर्वरक का मतलब आप यहाँ समझ लें, उर्वरक मतलब होता है उपजाऊ। नंबर 1 पीली मिट्टी शुभ और उर्वरक। ठीक है। नंबर 2 लाल मिट्टी। नंबर 2 लाल मिट्टी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। नंबर 2 लाल मिट्टी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। नंबर 2 लाल मिट्टी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। नंबर 3 काली मिट्टी। नंबर 3 काली मिट्टी गहरी और उपजाऊ। नंबर 3 काली मिट्टी गहरी और उपजाऊ। नंबर 4 सफेद मिट्टी। सफेद मिट्टी अशुभ और कमजोर। नंबर 4 सफेद मिट्टी अशुभ और कमजोर। नंबर 5 रेतीली मिट्टी। नंबर 5 रेतीली मिट्टी कमजोर, भवन निर्माण के लिए अनुपयुक्त। नंबर 5 रेतीली मिट्टी कमजोर, भवन निर्माण के लिए अनुपयुक्त। इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन। मैं मतम के अनुसार भूमि का जो परीक्षण है 5 प्रकार से और शोधन 5 प्रकार की क्रिया से होता है। मिट्टी को 4 प्रमुख प्रकार से विभाजित किया गया है। इन नियमों का पालन कर भूमि को शुभ, उपयोगी और सकारात्मक ऊर्जा के से भरपूर बनाया जा सकता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो भूमि होती है, भूमि का जो मिट्टी के अनुसार भूमि का वर्ण होता है। ठीक है। तो मुख्यतः भूमि का जो वर्ण होता है वो भी 4 ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक जो ब्राह्मण वर्ण। होता है, हाँ जी बता रही हूँ, नंबर 1 पे आता है ब्राह्मण वर्ण। ठीक है। अब लिखें आप लोग इसको। नंबर 1 ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण लिखा नंबर 1 पे। ठीक है। जी। अब लिखें जो भूमि जो भूमि पूर्व से जो भूमि पूर्व से ढलान युक्त है। जो भूमि पूर्व से ढलान युक्त है
वो भूमि ब्राह्मणी कहलाती है। जो भूमि पूर्व से ढलान युक्त है वो भूमि ब्राह्मणी कहलाती है। इस तरह की भूमि इस तरह की भूमि सुख समृद्धि इस तरह की भूमि सुख समृद्धि को देने वाली होती है। सुख समृद्धि को देने वाली होती है। इस तरह की भूमि सुख समृद्धि को देने वाली होती है। पूर्व में ढलान है। पूर्व में ढलान है। इसका मतलब पूर्व में ढलान है। इसका मतलब पश्चिम में उठान है, मतलब उठी हुई है। इसका मतलब पश्चिम में उठान है या उठी हुई है। इस भूमि का उपयोग इस भूमि का उपयोग चाहे खेती के लिए हो। इस भूमि का उपयोग चाहे खेती के लिए हो, व्यापार के लिए हो, चाहे खेती के लिए हो, व्यापार के लिए हो, निवास के लिए हो, चाहे खेती के लिए हो, व्यापार के लिए हो, निवास के लिए हो, हर स्थिति में खुशहाली लाने वाली होती है। हर स्थिति में खुशहाली लाने वाली होती है। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि भूमि कैसी है। ये नहीं कि कोई भी भूमि हमने ले ली, खरीद ली और उस पर मकान बनाना शुरू कर दिया। मैडम ठीक है। जी, इसमें जो ढलान की स्थिति है तो वो तो हम मिट्टी को डाल के भी ढलान कर सकते हैं। नहीं सर, हम करने को तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि हमको भूमि जो हम भूमि को देखने गए, वो भूमि हमें हम जब सबसे पहले देखने गए तो वो भूमि हमको कैसी दिखी। ठीक है। तो हमने फर्स्ट बार उसको देखा तो वो हमको कैसी दिखी, हम अभी उस पे बात कर रहे हैं। ठीक है। जी। अब नंबर 2, छत्राणी वर्ण की जो भूमि होती है वो देखते हैं। एक ब्राह्मण हो गया, दूसरा छत्राणी हो गया। नंबर 2 छत्राणी वर्ण। ये दूसरे नंबर की भूमि या जमीन होती है, लिख सकते हैं, चाहे भूमि लिखे जमीन लिखे, बात एक ही है। ये दूसरे नंबर या दूसरे प्रकार की भूमि होती है। ये दूसरे नंबर की
भूमि होती है, ये दक्षिण से उठी हुई होती है। ये दक्षिण से उठी हुई होती है। ये दूसरे नंबर की भूमि होती है। ये दक्षिण से उठी हुई होती है और उत्तर की ओर और उत्तर की ओर ढलान युक्त होती है और उत्तर की ओर ढलान युक्त होती है। इस भूमि को छत्राणी कहते हैं। इस भूमि को छत्राणी कहते हैं। यह विजय को देने वाली होती है। यह विजय को देने वाली होती है। यह धन का लाभ देती है। यह धन का लाभ देती है। इस भूमि पर निवास करने वाला व्यक्ति इस भूमि पर निवास करने वाले व्यक्ति की आर्थिक वृद्धि अधिक से अधिक आर्थिक वृद्धि अधिक से अधिक होती चली जाती है। वैश्याणी वर्ण की हम जो कहते हैं वैश्य वर्ण की भूमि, तीसरे नंबर की वैश्याणी भूमि कहते हैं उसको, वैश्याणी वर्ण। नंबर 3 वैश्याणी वर्ण की भूमि। ये पूर्व में उठी हुई होती है। यह पूर्व में उठी हुई होती है। वह पश्चिम की तरफ झुकी हुई होती है। ये पूर्व की तरफ उठी हुई होती है, वह पश्चिम की तरफ झुकी हुई होती है। इसे वैश्याणी भूमि कहते हैं। किंतु यह भूमि सो होती है, मतलब सामान्य, ना बहुत अच्छी और ना बहुत बुरी। किंतु यह भूमि
सो होती है। न ज्यादा अच्छी, न ज्यादा अच्छी, न ज्यादा बुरी। न ज्यादा अच्छी, न ज्यादा बुरी। इसलिए, इसलिए इसे बहुत अच्छी, इसलिए इसे बहुत अच्छी भूमि नहीं माना जाता है। इसलिए इसे बहुत अच्छी भूमि नहीं माना जाता है। नंबर 4, शुद्र वर्ण, शुद्ध वर्ण की भूमि, शूद्र वर्ण। नंबर 4, शूद्र वर्ण। यह उत्तर में, यह उत्तर में उठी हुई होती है। यह उत्तर में उठी हुई होती है। वह दक्षिण में, वह दक्षिण में ढलान युक्त होती है। वह दक्षिण में ढलान युक्त होती है। यह उत्तर में उठी हुई होती है। वह दक्षिण में ढलान युक्त होती है। ऐसी भूमि को, ऐसी भूमि को कभी नहीं, कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसी भूमि को कभी नहीं लेना चाहिए। ना वो, ना वो जमीन लें, ना वो जमीन लें जो पूर्व में, जो पूर्व में उठी हो, जो पूर्व में उठी हो, पश्चिम में ढलान युक्त हो। पश्चिम में ढलान युक्त हो। ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हमने जगह देख ली, जमीन भी देख ली, ठीक जी है। जी। अब नंबर आता है, इस भूमि के अंदर तो कुछ नहीं है, ये जानने का, ठीक है। मैम एक बार शुद्र वर्ण की भूमि को रिपीट करेंगी? हाँ जी बिल्कुल। यह उत्तर में उठी हाँ जी। हुई होती है, ठीक है। हम्म वह दक्षिण में ढलान युक्त होती है। जी। ऐसी भूमि को कभी नहीं लेना चाहिए। ना वो जमीन ले जो पूर्व में उठी हो, हम्म पश्चिम में ढलान युक्त हो।
जी, ठीक थैंक है, यू। ओके। तो अब हमने क्या बोलते हैं जमीन भी देख लिया, और अब हमें जानना है कि भूमि के अंदर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो शास्त्र कहता है, ज्ञात्वा पूर्वम दायित्रीम दहना खननम संप्लवेन विशोध्यम। कहने का मतलब, सबसे पहले क्या करना है, पृथ्वी या भूमि के बारे में हमें पहले जानना है। फिर उस पर जो घास फूस उगा है उसको जला देना है। फिर उसे क्या करें, खोदना है। फिर उसमें क्या करें, पानी भर के उसको शुद्ध करना है। ठीक है। अब हम लोग जो ये टॉपिक है कि हमें उसकी जांच कैसे करनी है, इसको हम लोग कल समझेंगे। मैम एक बार ये श्लोक बोल दीजिएगा, ज्ञात्वा पूर्वम। ठीक है। ज्ञात्वा पूर्वम दयित्रीम, ज्ञात्वा पूर्वम दयित्रीम दहन खनना, दहन खनना संप्लावेन, संप्लावेन विशोध्यम, विशोध्यम। ज्ञात्वा पूर्वम दयित्रीम दहना खनना संप्लावेन विशोध्यम। ये श्लोक आपको पूरा बताता है कि हमको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है।